मेरे भाइयों, किसी भी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए। छोटी सी छोटी नेकी उसको हकीर मत समझो, करो। छोटा से छोटा गुनाह हो उससे भी बचो, कोशिश तो करो। सहाबा किराम की जिंदगी क्या थी मालूम है आपको? छोटा सा गुनाह हो जाता था उनसे, छोटा सा, तो वो समझते थे कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया है, ये क्या हो गया है। हम बड़े से बड़े पाप कर जाते हैं, हमसे बड़े से बड़ा गुनाह हो जाता है, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अरे यार चलो ये तो हो गया। सहाबा छोटे से छोटे गुनाह को मुसीबत समझते थे, हम बड़े से बड़े गुनाह को भी कुछ नहीं समझते हैं, सब कर रहे। हमारा बेटा रात के 12 बजे क्यों घर से आएगा, क्यों बाहर से आएगा? हमारे घर में हमारी बेटी रात के 12 बजे और 1 बजे तक क्यों मोबाइल चलाएगी? क्यों एंड्रॉयड मोबाइल आप उसके हाथ में देंगे? कभी सोचा है, गौर किया है आपने? आप इन चीजों को मामूली समझते हैं। समाज सुधरेगा कैसे, उसकी इस्लाह कैसे होगी? छोटी सी छोटी नेकी भी अगर हो तो उसको भी करिए, ये मत समझिए अरे छोटी सी नेकी, छोटी सी नेकी समझते हो? आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, आप अपनी गाड़ी रोक दीजिए और पत्थर को रास्ते से हटा दीजिए, इसलिए कि आप तो गुजर जाएंगे, लेकिन कोई अंधा बेचारा अगर उस पत्थर से टकरा के गिर गया तो उस बेचारे का क्या होगा? कोई बच्चा अगर उस पत्थर से टकरा गया तो उस बच्चे का क्या होगा? कोई औरत बेचारी अगर उस पत्थर से टकरा गई तो उसका क्या होगा? इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी ईमान और इस्लाम का एक हिस्सा है। केले का छिलका पड़ा है, आप गाड़ी रोक दीजिए, उसको हटा दीजिए। याद रखिए, रास्ते में पड़ी हुई चीज को हटा देना अगर सवाब है, अगर पुण्य का काम है, तो रास्ते में इन तकलीफ दे चीजों का फेंकना गुनाह का भी काम है। अगर अल्लाह ने इन चीजों को हटाने पर सवाब रखा है तो इनको रास्ते में फेंकने वाले को पापी भी बताया है, गुनाहगार भी बताया है। आप घर का कूड़ा उठा के रास्ते में फेंकेंगे, जिस चीज से भी लोगों को तकलीफ होती हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, आपको अपनी गाड़ी को साइड में खड़ा करना है, रोड पर पार्किंग में अगर आप नहीं खड़ी करते, रोड पे खड़ी कर देते हैं तो गलत जगह पर गाड़ी को पार्क करना भी पाप है, क्योंकि उससे आप आने जाने वालों को तकलीफ दे रहे हैं। रोड को जाम करके रैली निकालना, उस पे बैठ जाना, कोई मरीज बेचारा जा रहा है, उसको अर्जेंट हॉस्पिटल में जाना है, आप रास्ता जाम किए हुए हैं। इस्लाम ये कहता है कि ये सारे पाप के काम हैं, क्योंकि आप किसी आम इंसानों के आने और जाने का रास्ता नहीं रोक सकते हो। रमजान का महीना है, आपके यहां ऐसा होता कि नहीं होता? हमारे यूपी में तो बहुत होता है कि रमजान के महीने में जब सहरी का टाइम होता है तो 1 घंटा पहले कुछ लोग मस्जिद में माइक पकड़ के और जगाना शुरू कर देते हैं, रोजेदार भाइयों उठिए, सहरी कीजिए, इस वक्त इतना बच गया है, इतना टाइम बाकी है। आपके यहां होता है कि नहीं होता है? यह भी गुनाह का काम है। मौलाना साहब रोजेदारों को उठाना गुनाह है? हां, तुम पर रोजा फर्ज है, उठो, अलार्म लगाओ, जो करना हो करो, लेकिन तुम अपनी आवाज से उन बूढ़ों को क्यों उठा रहे हो, बेचारों को, जो नींद की गोली खाकर डॉक्टर के दिए हुए मशवरे पे सो रहे हैं और जिनके बारे में अल्लाह ने और रसूल ने कहा है कि ये इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि ये रोजा नहीं रख सकते हैं, एक फकीर को खाना खिलाएंगे, आप उनकी नींद में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? जिन औरतों के पेटों में बच्चा है, रोजा रखने से डॉक्टर ने कहा है कि इस बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती पे खतरा है, इस्लाम कहता है कि उसके ऊपर रोजा नहीं है, बाद में रखेगी, आप उस औरत को क्यों परेशान कर रहे हो, उसकी नींद में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इस्लाम कहता है कि यह पाप है, गुनाह है।
जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, जो रोजा नहीं रख सकती है, रोजा रखेंगी तो खाएंगी नहीं, और खाएंगी नहीं तो उनका बच्चा भूखा मर जाएगा, दूध बनेगा नहीं, उनके ऊपर रोजा बाद में है, अभी छोड़ दे। आप क्यों जगा रहे हैं उन औरतों को? आप जब बाइक में चिल्लाएंगे तो बूढ़े नहीं उठेंगे, वो औरतें नहीं उठेंगी, बच्चे नहीं उठेंगे, उनकी नींद में डिस्टर्ब नहीं होगा। ये भी गलत है। आप माइक पकड़ के जोर जोर से चिल्लाएं और लोगों को उठाएं, ये भी गलत है। जर्जी साहब को रोजा रखना है, जर्जी साहब अलार्म लगा लेंगे, 5 बजे टाइम खत्म हो रहा है सहरी का, हम 4 बजे का अलार्म लगाएंगे, 4 बजे उठेंगे, 4:15 बजे तक हम ब्रश व्रश करके मुंह हाथ धो के फारिग होंगे, 4:30 बजे तक सहरी कर लेंगे, हो गया हमारा काम। ये हमारी ड्यूटी है कि हमको कैसे उठना है, हम आपको उठाने और जाएंगे। मेरे भाइयों, ये भी पाप है और ये भी गुनाह है। जिस चीज से भी लोगों को तकलीफ पहुंचती है, किसी को भी तकलीफ पहुंचती, आप तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं। इंसानियत का पाठ पढ़िए, इस्लाम ने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। मेरे भाइयों, देख लीजिए, आज इंसानियत चुरमुरा के रह गई और मर गई। आप आइए हमारे लखनऊ में, हम आपको दिखाएं कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां मरीजों को लूटा जा रहा है, मरीजों को की जेबों पे डाका डाला जाता है। एक आदमी बेचारा अपने बेटे का इलाज कराने गया, उसकी किडनी फेल हो गई, वो मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर लोग उसको वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं और 5 दिन तक उसको वेंटिलेटर पर रखे रहे, जबकि वो 5 दिन पहले मर चुका है। लेकिन रोजाना 50,000 और 60,000 रुपए का बिल बनाते गए और 5 दिन के बाद डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बेटा मर गया है। यानी इस 5 दिन का भी 2.5 लाख रुपया वसूल कर रहे हैं, जबकि वो पहले ही मर चुका है। मेरे भाइयों, क्या ये इंसानियत पर जुल्म नहीं है? क्या ये इंसानियत पर अत्याचार नहीं है? क्या ये मानवता की हत्या नहीं है? जब MBBS, MS और MD होकर डॉक्टर ये पढ़ के आए और मानवता और इंसानियत पर ये जुल्म करें, तो फिर इंसानियत को आप कहां ढूंढोगे और इंसानियत की तलाश आप कहां करोगे? अब कहां ढूंढने जाएं हम इंसानियत को और कहां तलाश करने जाएं हम मानवता को? आज मानवता मर चुकी है, आज इंसानियत मर चुकी है। कितने लोग काबिल हैं, कितने लोग बेचारे आज स्कूल में अच्छे नंबर पाए हुए हैं और काबिलियत की बुनियाद पर उनका नंबर आना चाहिए, लेकिन बीच में एक बिचौलिया पड़ जाता है और वो 20 लाख रुपए रिश्वत लेकर उसका हक मारकर दूसरे को उसकी कुर्सी में बिठा देता है। मेरे भाइयों, आज अहले हक को हक नहीं मिल रहा है और 20 लाख 25 लाख हमारे उत्तर प्रदेश में मदरसे भी नहीं बचे हुए हैं, सरकारी जो मदरसे हैं वो नहीं बचे हुए हैं। जो काबिल मौलवी है उसका नंबर के आ गया, उसको आना चाहिए, लेकिन मदरसे के बिचौलिए, मदरसे में पढ़ाने वाले लोग 20 लाख रुपया लेकर किसी और को नौकरी दिलवा देते हैं कि तुम आ जाओ, उनका हक मार देते हैं। ये रिश्वत देना और लेने को, इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा था क्या राशि वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार। ऐ रिश्वत लेने वालों तुम भी सुन लो, ऐ रिश्वत देने वालों तुम भी सुन लो कि तुम जहन्नम में जलाए जाओगे, तुम दोनों जहन्नम का ईंधन बनोगे, तुम सब दोनों को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। रिश्वत लेकर किसी नाहक को हकदार बना देना, ये इंसानियत पर और मानवता पर जुल्म है। इसलिए इस्लाम ने कहा मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने किसी को धोखा दिया वो हम में से नहीं है। इंसान तो छोड़ो, मुसलमान होना तो छोड़ो, वो मामूली दर्जे का इंसान भी नहीं है। अगर जर्जी साहब ने दूध में पानी मिलाकर आपको दे दिया तो इस्लाम ये कहता है कि तुम हम में से नहीं, यानी इस्लाम तुम्हारे अंदर बाकी नहीं है। 1 किलो दूध में हम 10 किलो, 9 किलो दूध में हम 8 किलो दूध में हम 2 किलो पानी मिलाएं और 10 किलो बेच दें हम आपको बनाकर। इस्लाम कहता है कि ये चीज भी धोखा देना है। बहुत से लोगों की दुकानें होंगी, किसी की मोबाइल की, किसी की ओरिजिनल पार्ट न डालकर किसी के मोबाइल में डुप्लीकेट पार्ट डाल देना और कस्टमर से ओरिजिनल पार्ट्स का पैसा लेना, ये धोखा है।
किसी को के साथ धोखा देना, ये धोखा के बारे में इस्लाम कहता मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो मुसलमान तो नहीं रहेगा, इस्लाम हम में से नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि वो हम में से नहीं है, हमारा आदमी ही नहीं है। आप धोखा देंगे, इंसानियत के खिलाफ आप जाएंगे? नहीं, आपको इंसानियत के साथ सही बर्ताव करना है और मानवता को अपने अंदर पैदा करना है। तो मैं कह ही रहा था कि किसी छोटी सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा, लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, वलौ बिशिक्क तमरा, अगरचे तुम्हें खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करना पड़े। अच्छा, खजूर का एक टुकड़ा कितना होता है? खजूर तो बड़ी चीज हो गई है, छोड़ दो यार, नहीं जाओगे मौलाना जर्जीस की तस्वीर लेके जन्नत में नहीं चले जाओगे। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि मैं क्या बोला हूं तो आप नहीं बता पाएंगे। कितना डिस्टर्ब करते हैं आप लोग यार, हो गया बस करो ना। खजूर का टुकड़ा कितना बड़ा होता है? खजूर नहीं, टुकड़ा। जर्जीस साहब 1000 रुपया दान करें तभी हमें सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, एक खजूर का टुकड़ा है, हम किसी छोटे बच्चे को देख लें भूखा है, वो खजूर का टुकड़ा ही उसको दे दे, बेटा ले खा ले, ये भी सदका है। और अल्लाह के रसूल कहते इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा, एक खजूर का टुकड़ा भी हो, खजूर नहीं बिशिक्क तमरा, खजूर का हिस्सा टूटा हुआ आधा खजूर भी अगर तुम्हारे पास है, उसको भी तुम किसी गरीब को दे दो और अपने आप को जहन्नम से बचा लो। करोगे आप सोच रहे होंगे इस मदरसे में हम 5 रुपए दें, शर्म लगेगी, 5 का सिक्का लेके आया। लेकिन अगर आपके पास नहीं है देने को, तो 5 रुपए भी अगर आप सिद्क दिल से देंगे, सच्चे दिल से देंगे, तो जो 500 रुपया दे रहा है दिखाकर कि लोग उसको बहुत बड़ा कहें, ये देखो, तो मेरे भाइयों आपके 5 रुपए का सवाब उसके 500 रुपए से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है, आपका दिल अच्छा है, आप देना चाहते हैं। कोई जर्जी साहब तो दिखाने के लिए दे रहे हैं, देख रहे हो? तो यहाँ अभी जो 100 रुपए दे रहा था, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत दे, अल्लाह ताला तुम्हारी बीमारी सही कर दे, और जहां 50,000 नारे तकबीर, देख रहे हैं? लगता है कि 100 रुपए वाले की कोई अहमियत ही नहीं है, 50 लाख व 1000 वाले ने बहुत बड़ा काम कर दिया। इससे दिल टूटता है, माफ कीजिएगा, 100 रुपए देने वालों का, 500 रुपए देने वालों का, कि 50,000 देंगे तब नारा बड़ा लगता है। यानी जितना चंदा उतना बड़ा नारा। अल्लाह ये नहीं देखता है, अल्लाह ये देखता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुमने किस दिल से। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला शामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्म नहीं देखता तुम कितने बॉडी बिल्डर हो, अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता कि तुम कितने हैंडसम हो, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि तुमने किस नीयत से पैसा दिया है, किस नीयत से तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया। तुम्हारी नीयत क्या थी, तुम्हारा दिल क्या था। एक आदमी बकरीद के दिन, कुर्बानी के महीने में 4-4 बकरे लाता है, और एक आदमी बेचारा एक ही लाता है, कमजोर सा, उसके पास वही ताकत है, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं, वो 4 जो लाया है वो इसलिए लाया कि लोग कहे अरे देखो 4-4 कर रहा है, तो उसको कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा। इस एक आदमी को जो सवाब मिलेगा छोटा सा बकरा ज़िबा करके गरीबों को खिलाने पिलाने पर, वो उसको नहीं मिलेगा। इसको जो बलि देने का, कुर्बानी देने का जो इसको सवाब मिलेगा, वो 4 बकरे वालों को नहीं मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह दिलों को देखता है, अल्लाह ये नहीं देखता कि तुम्हारी तादाद कितनी ज्यादा है। सच्चे दिल से सदका करो। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्क तमरा। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई। मांगने वाली जानते हो ना, सड़क पर अभी बहुत से मिल जाएंगे, आप जलसे के बाहर जाओगे, कोई पैर कटा है, कोई हाथ कटा है, कोई बैठा है, अल्लाह 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 के नाम पे दे दो। ऐसे ही कोई मेरे पास मांगने वाली आई, जरूरतमंद औरत आई। वमाहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे पास एक मांगने वाली
औरत आई, उसके पास दो छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों बच्चे भूखे थे, मुझसे कुछ खाने पीने की चीज मांगने लगी। मेरे पास कोई चीज नहीं थी। मैं घर के अंदर गई, मैंने कुछ तलाश किया तो मुझे खजूर रखी हुई मिल गई। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? अब इससे ज्यादा आसान भाषा में क्या बोले हम? बंगला आता ही तो नहीं है, यही तो मुश्किल है। हम सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वरना 25 साल से तो बहुत कुछ सीख जाते, नहीं सीख पाते हैं। अब बंबई में जाता हूं तो लोग कहते हैं मराठी सीख लो, हैदराबाद में जाता हूं तो लोग कहते हैं तेलुगु सीख लो। तो कहां कहां जाके किन किन की भाषा सीखेंगे? और फिर अपनी ही ठीक है, वरना कहते ने कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। हम आपकी भाषा सीखेंगे तो हम उर्दू भूल जाएंगे। तो हम बहुत आसान वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी लखनऊ, बंबई, दिल्ली में कहीं बोल रहे होते तो फिर हम हार्ड उर्दू बोलते। अभी दिल्ली में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई उसमें देखा आपने, 10 मिनट का टाइम मिला था मुझे, 2 घंटे की बात 10 मिनट में हमने कह दी जो कहना था। तो वहां स्पीड भी थी, अच्छी उर्दू भी थी, तो बोल दिए थे। तो अब यहां तो हमें समझाना पड़ता है, तो एक बात को दोबारा 3 बार भी कहना पड़ता है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो मेरे भाइयों, हजरत आयशा कहती है खजूर मेरे पास रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उठाकर उस औरत को दे दिया। अब बताइए, बच्चे 2, खुद भी भूखी, उसके बच्चे भी भूखे, और उसको दान क्या कर रही है हजरत आयशा? एक खजूर। एक खजूर में किसी का पेट भरेगा? लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है देने को, तो यही दे दो। उठाया, खजूर दे दिया। और मां की ममता देखो, मां ने उस खजूर को लिया, हजरत आयशा को देखा, अपने दोनों बच्चों को देखा, उसने उस खजूर को, गुठली जो होती है उसको निकाल के फेंका। उस खजूर के 2 पार्ट्स किए, 2 हिस्से किए, आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया और आगे बढ़ गई। हदीस लंबी है, मैं पूरी हदीस नहीं सुनाऊंगा, बस इतना बताने का मकसद था कि एक खजूर भी रखी थी तो उसको भी दे दिया। किसी भी नेकी को कम मत समझो, और किसी भी छोटी से काम को भी कम ना समझो। रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, हटा दो, बहुत बड़ा सवाब है, पड़ा रहता है, हम हटाएंगे तो क्या होगा? आपको बताऊं और सुनो, आप ताज्जुब करेंगे। मैंने स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी है आपको समझाने के लिए, थोड़ा सुनिएगा। हजरत अबू बकर की हुकूमत थी, खिलाफत, खलीफा समझ गए ना? समझ लो चीफ मिनिस्टर उस इलाके के। अब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। हजरत अबू बकर चीफ मिनिस्टर थे, अपने एरिया के खलीफा थे, और उनके जमाने में एक औरत बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों से दिखता नहीं था, पैरों से लंगड़ी थी। हजरत उमर रात में उस बूढ़ी औरत के घर जाते थे, उसके बर्तन मांज दिया करते थे, जिसमें वो खाना खाती थी, बर्तन मांज देते थे, उसके कपड़े धुल दिया करते थे जो वो पहनती थी, क्योंकि लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, उसको दिखता नहीं है। तो हजरत उमर उसके कपड़े धुल दिया करते थे और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। जर्जी साहब आज किसी के घर में झाड़ू लगा देंगे? अरे हम अपने घर में नहीं लगाएंगे, कोई देख लेगा कहेंगे अच्छा मौलाना साहब बीवी के होते हुए खुद झाड़ू लगा। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी, एक नहीं 7-7, 11-11 बीवियों के होते हुए भी घर में झाड़ू लगा दिया करते थे, अपने कपड़े खुद धुल लिया करते थे। अपने काम, घर के काम करने में आपको शर्म नहीं आती थी? अपने घर के काम को अपना काम समझ के करो, घर का काम करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। हजरत उमर उस घर में जाते थे, बर्तन मांज दिया करते थे, कपड़े धो देते थे उस औरत के, और उस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। एक दिन फजर की नमाज के वक्त गए। फजर की नमाज कब होती है जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। अभी सुबह देख लूंगा कितने लोग जानते हैं फजर का वक्त। अभी किसी को खड़ा करके पूछो, अच्छा बताइए आपके यहाँ फजर की अजान कितने बजे हो रही है, टाइम कितने बजे हो रहा है, तो शायद नहीं बता पाएगा। इम्तिहान लेके देखूं? दिल तो चाहता है कि इम्तिहान लूं, लेकिन किसी को भी खड़ा करूंगा तो कहेगा कमीना मैं ही मिला था तुझे। अभी वो यही कहेगा तेरी नजर मेरे ही ऊपर पड़ी थी क्या? इसलिए वो कहेगा भरे मजमे में हमको बदनाम करने आए थे। भैया बैठ जाओ आप लोग, भी बीच में बैठ जाते हैं फिर उठ के जाते हैं। यार लगता है ये लोग शुगर के मरीज हैं, इनको ज्यादा पेशाब आता है।
बीच से उठते हैं तो डिस्टर्ब होता है, दाएं बाएं से उठ के चले जाए तो कोई बात नहीं। तो मेरे भाइयों सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनिए। हजरत उमर फारूक फजर के वक्त उठे, सुबह जो अजान होती है उस वक्त, उससे पहले थोड़ा उठे और उस बूढ़ी औरत के घर में घुस गए। तो क्या देखते हैं, इसके बर्तन तो मजे हुए हैं, घर में झाड़ू लगी हुई है, बुढ़िया का कपड़ा धुला हुआ टंगा हुआ है, सूख रहा है। हजरत उमर ने बूढ़ी औरत से पूछा, मां आज तुमने खुद ही कपड़ा धुल लिया, आज तुमने खुद ही बर्तन मांज लिए? वो बुढ़िया कहती है, नहीं तो तुमने नहीं मांजे? हजरत उमर ने कहा, नहीं मैंने तो नहीं मांजा। बुढ़िया कहती है, मैं आंखों से अंधी हूं, मुझे क्या मालूम, मैंने तो समझा कि तुम ही आए हो और तुम ही झाड़ू लगा रहे हो, तुम ही बर्तन मांज रहे हो, तुम ही कपड़ा धुल रहे हो। हजरत उमर ने कहा, लगता है मुझसे पहले ये काम कोई कर गया। तो उन्होंने कहा, चलो हो सकता आज कोई कर गया हो, कल आते हैं। कल और पहले आए, यानी फजर की अजान अगर 4:45 बजे हो रही है तो कल 4:30 बजे ही पहुंच गए रात में, सुबह के वक्त। तो क्या देखते हैं कि फजर से पहले दूसरे दिन भी झाड़ू लग चुकी है, बर्तन बन चुके हैं, कपड़ा धुल चुका है। हजरत उमर ने कहा, ओफो, ये काम कोई है जो करके जा रहा है, अब छुपकर पता लगाऊं कि कौन है, आता कौन है इस घर में जो मुझसे पहले ये काम कर जाता है। तो रात के तकरीबन 2 ही बजे उठे होंगे और चोरी से छुप गए एक दरख्त के पीछे और देखने लगे कि देखें कौन आता है। 3:30-4 बजे के आसपास एक शख्स को देखा आते हुए, वो चेहरा छिपाए हुए, जैसे आजकल लोग मास्क लगा लेते हैं वैसे ही उसने चेहरा छिपाया है और आया और बूढ़ी औरत के घर घुस गया, झाड़ू लगाया, बर्तन मांजा, कपड़े धोए। थोड़ी देर के बाद जब घर से निकला तो हजरत उमर ने दरवाजे पर पकड़ लिया और कहा, कौन हो तुम, जरा चेहरा खोलो। उसने कहा, नहीं। कहा, चेहरा खोलो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन है जो पहले काम करके चला जाता है। ये काम तो मैं करता था इस बूढ़ी औरत का, तुम कौन होते हो इस घर में काम करने वाले जो मुझसे पहले आते हो, कौन हो? हजरत उमर थोड़े मोटे ताजे इंसान थे, उन्होंने जबरदस्ती कपड़ा हटाया, हटा। जैसे कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं, ये तो हजरत अबू बकर हैं, चीफ मिनिस्टर है इस इलाके का। जर्जीस साहब और जर्जीस जैसे मौलवी अपने पड़ोस में किसी गरीब औरत के घर में झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, शान घट जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। इतने बड़े होके उसके घर में झाड़ू लगा रहे, अपने घर में लगाई नहीं, उसके घर में लगा रहे। अरे मत लगाओ, कम से कम उसको जो जरूरत है वो तो पूरी कर दो। अबू बकर सिद्दीक उससे भी पहले काम करने लगे और खलीफा है। अच्छा, झाड़ू लगाना कैसा काम है, मदरसे का या मेरा? अच्छा, पैसा देना हो तो यहां दीजिएगा, जिसको भी देना हो मदरसे के लिए वो यहां पैसा दे, मदरसे का ताबुन होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन तकरीर डिस्टर्ब ना करो। इमदादुल क्या मतलब, दूसरी शादी होना उसकी? तो भाई कोई बंगला में बोले, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। बोल दीजिए, बेचारा मजबूर है। हाँ बोल दीजिए, जो बोल दीजिए। ইমদাদুল কে আছেন, রাস্তা অপেক্ষা হচ্ছে আপনার, আপনি চলে যান। लेकिन बस समझ तो जाता हूं, लेकिन बोलना मुश्किल होता है। तो मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने झाड़ू लगाया। अच्छा, झाड़ू लगाना मामूली काम है, लेकिन हजरत अबू बकर इसको भी कम नहीं आंक रहे हैं, इसको भी कम नहीं समझ रहे हैं। चलो ये मौका मिला तो ये काम करो। तो कोई भी छोटा से छोटा भी अच्छा काम करने का मौका मिले तो कर जाओ, शायद अल्लाह को यही अदा पसंद आ जाए और मग़फ़िरत फरमा दे, बख्श दे। आपको पता है अल्लाह कैसे कैसे लोगों को बख्श देता है, जन्नत दे देता है। आइए मैं एक ऐसा वाकया सुनाऊं जो बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर आया। बनी इस्राइल में एक आदमी था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, बैनमा रजुलुन, वो निकला अपने घर से, यमशी चले चला जा रहा था,
फश्तद्द अलैहिल आतश, और प्यास की वजह से तड़प रहा था। अब देखिए, मैंने बताना शुरू किया, समझिएगा। एक आदमी अपने घर से निकला, चाह रहा है, जंगल से गुजर रहा है, और प्यास उसको इतनी लग रही है कि प्यास समझते हैं ना, पानी की तलब, प्यास इतनी उसको लग रही है कि प्यास की वजह से उसकी जबान बाहर निकली, तड़प रहा है, पानी के ढूंढ रहा है कहीं मिल जाए। उसकी नजर एक कुएं पे पड़ी, कहीं एक कुआं था उस जमाने में। इस कुएं को देखता है तो कुएं छोटे छोटे होते, अब हमारे यूपी में आ जाओ तो बहुत गहरा पानी, बहुत अंदर, बहुत खोदना पड़ता है। और आपके बिहार में कहीं कटिहार साइड में, पूर्णिया साइड में चले जाओ तो 5-6 फीट की अंदर ही पानी निकल आता है। तो उस जमाने में कुएं ज्यादा गहरे नहीं होते थे, पानी जल्दी निकल आता था। तो वो कुएं को देखता है, जहां को देखा कि हाँ ठीक है हम उतर जाएंगे। फनज़ला बीरन, अरबी के अल्फाज, वो कुएं में उतरा। फशरिबा मिनहा, पानी पी लिया। सुम्मा खराजा, फिर कुएं से बाहर आया, और जब कुएं से बाहर आया तो उसने कुत्ते को देख लिया। अब कुत्ता तो आप देखते हो, कितने लोग तो गाड़ी की स्पीड कम नहीं करते, कुत्ते पे चढ़ जाए तो चढ़ जाए, मरता है तो मर जाए। मेरे भाइयों, कुत्तों को तो भागने की आदत है, आप तो कम से कम कुत्तों के मरने पर खुशी मत जताइए। उस आदमी ने कुत्ते को देखा, वो जमीन पर बैठा हुआ है, यल्हस, अरबी के अल्फाज, जबान बाहर निकाले हुए हाँफ रहा है, ऐसे करके। कुत्तों को देखोगे जबान बाहर निकाल के हाँफते हैं, तो वो जबान बाहर निकाले हुए हाँफ रहा है। वयअकुलु सरा मिनल आतश, अरबी के शब्द देखिए, जमीन पर गीली मिट्टी देखता है, गीली मिट्टी, भीगी हुई मिट्टी देखता है, उसी पर जबान लगाने लगता है, यानी पानी को ढूंढ रहा है, इस मिट्टी में से पानी मिल जाए। गीली जमीन को चाट रहा है कि पानी मिल जाए। इस आदमी ने उस कुत्ते को देखा जो जबान जमीन पर लगा रहा है पानी की तलाश में। कहने लगा, जो प्यास मुझे लगी थी इसको भी लगी है, जो मेरा हाल था अब इसका हाल है, जो मेरी कंडीशन थी वो इसकी है, जो मेरी ऊपर गुजर चुकी है वो इसकी ऊपर भी गुजर रही है। इस कुत्ते को भी पानी पिलाना चाहिए, लेकिन बर्तन नहीं है, पानी कहां से ले। तो चमड़े के मोजे चलते थे उस जमाने में, चमड़े के मोजे, आज भी पहनते हैं लोग। अभी हम लोग खुद ही पहनेंगे, ये दिसंबर का महीना जो शुरू हो जाएगा चमड़े का मोजा पहनना शुरू कर देंगे। तो उस जमाने में यहां तक का मोजा चलता था, यहां तक का चमड़े का। तो चमड़े का मोजा वो पहने हुए था, वो चमड़े का मोजा लेकर उतारता है और कुएं में फिर दोबारा उतरता है। फमला खुफ़हू, अरबी शब्द, उसने पूरा का पूरा चमड़े का मोजा पानी से भर लिया। और चमड़े का मोजा पानी से भरने के बाद वो सुम्मा रक़िया, चढ़ गया। अब चढ़ा कैसे? एक हाथ में मोजा है और एक हाथ में पानी भरा हुआ है। अब कुएं में उतर तो गया, चढ़े कैसे? चढ़े कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते, सुम्मा अमसकहु बिफी, उसने चमड़े के उस मोजे को जो पानी से भरा था उसने अपने मुंह में रख के दांतों से दबा लिया। कैसे ले गए? ऐसे पकड़ लिया। अब दोनों हाथ खाली हो गए, चमड़े का मोजा पानी से भरा हुआ, मुंह से दबा लिया, दोनों हाथ खाली। तो मरक या फिर चढ़ गया। चढ़ने के बाद बाहर आ गया, और जब बाहर आया तो वो कुत्ते के पास गया और चमड़े के मोजे को उंडेल कर कुत्ते को पानी पिलाने लगा। जब कुत्ता पानी पी चुका और पानी पीकर उसकी प्यास बुझ गई, वो चला गया। फशकर अल्लाहु लहू वगफरा लहू, शकर अल्लाहु लहू, अल्लाह को उसकी यादा इतनी पसंद आई, यानी ये कुत्ते को पानी पिला देने वाली यादा इतनी पसंद आई, उसकी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसके गुनाह नहीं देखे, पाप नहीं देखे कि तुमने दुनिया में क्या किया, तुमने मेरी एक मखलूक पर इतनी कृपा कर दी, इतना रहम कर दिया है। गफर लहू, उसको बख्श दिया, जा मरने के बाद तू जन्नत में जाएगा, तूने कुत्ते को पानी
पिला कर उसकी प्यास बुझा दी। गौर करो, जो इस्लाम कुत्ते को पानी पिलाने वाले को ये अजर देता हो, ये सवाब और ये पुण्य देता हो, वो इंसानों के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, मोहताजों के साथ, मांगने वालों के साथ और गरीबों के साथ अच्छा सलूक करने वाले को कितना बड़ा इनाम देगा। दुनिया में मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है, इसलिए कि इस्लाम ने ही इंसानियत के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। आप रोजे से हैं और आपके यहां 5:30 बजे सूरज डूब रहा है और 5 बजे आपके पड़ोस में कोई आदमी बीमार है या किसी पड़ोसी का बच्चा बीमार है, उसको ऑपरेशन होना है और आप डॉक्टर ने एक बोतल ब्लड मांगा है, उसके बाप का ब्लड उसको लग नहीं रहा है, उसके खानदान में किसी का ब्लड नहीं लग रहा है, पता चला कि आपका ब्लड उसका ब्लड एक है, अगर आधे घंटे में आपने उसको ब्लड नहीं दिया तो वो बच्चा मर जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस्लाम ये कहता है कि वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, अगर आपके ब्लड से उस बच्चे की या उस आदमी की या उस पड़ोसी की जान बच रही है तो तुम्हें ब्लड देना पड़ेगा। अगर तुम्हारी जान नहीं जा रही है तो उसको ब्लड दो। अब सवाल यह है कि आधा घंटे बाद तो रोजा खोला जाएगा, अभी हम इतना ब्लड निकालेंगे तो हमारा रोजा टूट जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। इस्लाम कहता है अब रोजा मत देखो, उसकी जान बचाओ। रोजा टूटता तोड़ दो, रोजा बेकार होता हो जाने दो, रोजा तो बाद में भी तुम रख लोगे, अगर इसकी जिंदगी चली गई तो बाद में जिंदगी नहीं दे पाओगे, इसलिए पहले तुम अपना रोजा तोड़ो और उसको ब्लड देकर उसकी जान बचाओ। ये इस्लाम कहता है।